और राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के युवाओं को नौकरियों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने संस्कृत शिक्षा, टीएडी एवं नगरीय विकास विभाग और विभिन्न न्यायालयों के लिए 337 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। सुनियोजित नगरीय विकास के लिए सहायक नगर नियोजक के 46 पदों पर भी भर्ती की स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने संस्कृत शिक्षा विभाग में 308 नए शैक्षणिक पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें प्राचार्य के 48, प्रधानाध्यापक के 10, व्याख्याता के 184 और तृतीय श्रेणी अध्यापक के 66 पद शामिल किए गए। इन पदों के सृजन से संस्कृत शिक्षा विभाग में क्रमोन्त और नए खोले गए विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। और इसके अलावा गहलोत ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में कॉलेज छात्रावास अधीक्षक के 4 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। सराड़ा, सलूंबर, खैरवाड़ा और आबू रोड में नवनिर्मित कॉलेज छात्रावासों के लिए पद पर इन्हें मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल का दूसरा साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान सूचना का अधिकार कानून लागू कर जनता को राहत दी है। वहीं दूसरे कार्यकाल के दौरान निःशुल्क दवा योजना लागू की है, जिसकी पूरे देश में सराहना भी की जा रही है। अब तीसरे कार्यकाल के दौरान सरकारी विभाग में आम जनता के काम को लेकर ट्रैकिंग व्यवस्था लागू की गई है, जिससे प्रदेश में आम जनता से जुड़े हुए कामों पर लगातार मॉनिटरिंग होगी और तय सीमा में जनता का कार्य पूरा होने पर उम्मीद है कि भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। अब कम से कम वो अपने बैठे बैठे मोबाइल में देख लेगा कि वो उसकी फाइल कहाँ है और किस स्थिति में है, कितने दिन से किस अधिकारी के पास पड़ी है, तो इस हिसाब से वो अप्रोच कर पाएगा। अन्यथा होता ये था कि जिसकी कोई अप्रोच नहीं होती थी, जिसकी कोई सिफारिश नहीं होती थी, वो जनता सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटती रहती थी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा मुख्यमंत्री जी ने आम जनता के लिए किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। ट्रैकिंग का ऐसी व्यवस्था करते हुए जिसमें हर किसी आदमी को ट्रैकिंग के माध्यम से उसका सिस्टम चलेगा, उसकी फाइल कहाँ पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, किन कारणों से, इन तमाम चीज़ों को जो व्यवस्था की है वो अत्यंत ही सराहनीय है और पूरे देश में एक अनूठा उदाहरण पेश किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में ही राज्य सरकार ने ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है, जिसमें विभिन्न विभागों में जो फाइल का मूवमेंट है, जो जनता से जुड़े हुए कार्य हैं, उनके मूवमेंट का स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलती रहेगी। इससे एक तरफ तो विभाग के कार्य में पारदर्शिता आएगी और निश्चित रूप से एक प्रत्येक अधिकारी की, चाहे वो किसी स्तर का हो, एक अकाउंटेबिलिटी तय होगी।